Ay bada bare sube miremno अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु जमीयन। आपने यजीदिज़म के बारे में सुना होगा। नई यजीद का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है, वरना पता चले कि कमेंट में कुछ लोग बिना वीडियो को पूरा देखे वहाबी कर रहे हो। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये यजीद को अपना खुदा मानते हैं, पर जो यजीदी है वो कहते हैं कि हमारा यजीद से या उसके ख़ानदान से कुछ भी लेना देना नहीं है। यजीद का मतलब होता है दी सर्वेंट ऑफ द क्रिएटर, इसीलिए हम खुद को यजीदी कहते हैं। यजीदिज़म की शुरुआत 12वीं सेंचुरी में हुई, जब शेख अदी इब्न मुसाफिर, जो एक सुन्नी मुसलमान था और जिसने बगदाद से पढ़ाई करने के बाद ये वादी लालिस में बस किया, जो एक इराकी शहर आज के दौर में, और यहीं इसने एक सूफी ऑर्डर को इस्टेब्लिश किया जिसको अदविया कहा जाता है। एंड इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि सूफीज़म के अंदर बहुत सारी गलत टीचिंग्स हैं, मतलब 25 से 30% ही चीज़ें सही होंगी, बाकी 70% एक गुमराही है। अब इसकी डेथ के बाद जो इसके डिसाइपल और जो इसके ऑर्डर के लीडर बने, उन्होंने अपनी टीचिंग के साथ कई और धर्मों की टीचिंग को भी अपना लिया, जिनमें ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म भी है जो कि ईरानियन रिलीजन है, और जाहिलिया अरब की टीचिंग, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की कुछ चीज़ें, इन्होंने सब कुछ मिक्स कर दिया और इन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन को लोकल कुर्दिश लोगों को इंट्रोड्यूस किया, जिसके बाद काफ़ी कुर्दिश लोगों ने इस धर्म को अपनाया। हिस्ट्री के अंदर भी इनका काफ़ी रोल रहा है, और ये लोग अपने रिलीजन के बाहर के लोगों से शादी नहीं करते, मतलब ये सिर्फ अपने ही लोगों में शादियां करते हैं। और काफ़ी इनकी सुन्नी मुसलमानों से जंग भी हुई, आज भी मुसलमान इनको पसंद नहीं करते। रीज़न क्या है आपको आगे पता चल जाएगा। यजीदी लोग दिन में 3 बार सूरज की तरफ मुँह करके इबादत करते हैं, जिनमें वो 7 फरिश्तों की इबादत करते हैं, जिनमें जिब्राइल हैं, मीकाइल हैं, राफील हैं, ददराइल हैं, अज़राफील हैं और शिमनाइल हैं। और जो सबसे बड़ा फरिश्ता है वो है मलिक ताउस। मलिक ताउस ही यजीदियों के अंदर खुदा है। मलिक ताउस, जिसको पीकॉक एंजल कहते हैं, ये सबसे बड़ा फरिश्ता है। एक्चुअली में सबसे बड़ा गॉड है इनके नज़रिए में। इनका बिलीव है कि अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया, पर बाद में अल्लाह का इंटरेस्ट इस दुनिया से ख़त्म हो गया, तो उसने 7 फरिश्तों को बनाया अपने ही नूर से, जो गॉड की तरह थे, जिनका लीडर ये मोर देवता है, ये मलिक ताउस है। दैट्स वाई ये लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते, बल्कि इस मोर देवता की इबादत करते हैं, जिसका सिंबल कुछ ऐसा है, और ये लोग सिंबलिज्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं। अभी मैंने इस रिलीजन के मेन पीर के बारे में बताया, शेख अदी इब्न मुसाफिर। यजीदी इसको मोर एंजल का पहला अवतार मानते हैं, और इसने कई बुक्स के अंदर खुद भी ये मेंशन किया कि मैं आदम के वक्त भी था, मैं इब्राहिम के वक्त भी था। तो यजीदी भी मानते हैं कि शेख अदी इब्न मुसाफिर जो था, ये इस मलिक ताउस का पहला अवतार है। यजीदियों के कई स्क्रिप्चर हैं, जिनमें किताब सिल्वा है, बुक ऑफ ब्लैक है। किताब सिल्वा बुक ऑफ रेवलेशन को कहते हैं, जिसको बताया जाता है कि इसमें मलिक ताउस उस पीकॉक एंजल्स के वर्ड हैं। क्रिएशन कैसे हुई, फला फला, मतलब डायरेक्ट उस एंजल ने कलाम किया हुआ है। वैसे इस बात में लोग कंफर्म नहीं है कि ये बुक अदी इब्न मुसाफिर ने लिखी है या नहीं, बट इसको मुसाफिर के साथ ही जोड़ा जाता है। ये किताबें मुश्किल से 6 या 10 पन्नों की होंगी, जो कि ये एंजल से इंस्पायर हैं, और यही किताबें खोलती हैं असली पत्ते, ये एंजल है कौन। अब यहाँ पढ़े क्या लिखा है कि विदेशी फिरके ये मानते हैं कि हमारा खुदा जन्नत से आया है, जिसको महान खुदा ने लानती करके निकाल फेंका, और यही वजह है कि लोग उसकी तौहीन करते हैं, उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, शैतान, लानती, मालून। पर ऐसा नहीं है। हम यजीदी बिलीव करते हैं कि वो 7 खुदाओं में सबसे बड़ा खुदा है, और हम उसे किसी ऐसे नामों से नहीं पुकारते जो उसकी तौहीन करें। बेसिकली ये शैतान को अपना खुदा मानते हैं, पर इनका नज़रिया है कि मुसलमान, क्रिश्चियन इसको शैतान पुकारते हैं, लेकिन हमारे नज़दीक वो सबसे बड़ा फरिश्ता और खुदा है, और हमारे लिए हराम है कि हम उसे ऐसे नामों से पुकारें। और अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि शेख अदी और उनके डिसाइपल, मतलब यजीदियों के लिए बैठकर कपड़े पहनना या मोहम्मदियों की तरह, मतलब हमारी बात हो रही है कि खुद को साफ सुथरा करना, वजू करना हराम है। इसी तरह शैतान कहना भी हमारे लिए हराम है।
کیونکہ یہ ہمارے خدا کا نام ہے، تو یہ اور اس سے ملتے جلتے نام ہمارے لیے کہنا حرام ہے۔ ایکچولی اسٹوری تب شروع ہوتی ہے جب خدا نے خود کے نور سے ملک طاؤس شیطان کو بنایا، جس کو حکم دیا کہ تم میری عبادت کرنا۔ پھر آگے چل کے 6 فرشتوں کو بنایا، پھر ان فرشتوں سے فرمایا کہ مٹی لے آؤ، میں انسان کی تخلیق کرنے والا ہوں۔ جب آدم کی تخلیق ہوئی تو فرشتوں کو حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا مگر ملک طاؤس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں کسی اور مخلوق کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، میں تیرے نور سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے ہے۔ سمجھ رہے ہو نا آپ کہاں سے یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں؟ خدا نے جب یہ بات سنی تو خدا بہت خوش ہوئے اور اس کو سارے فرشتوں کا لیڈر بنا دیا اور زمین میں سب سے نایاب کر دیا۔ بالکل اسلامک اسٹوری جو کہ شیطان کی تھی اس کو انہوں نے الٹا کر کے چھاپ دیا۔ اور اکثر میں لوگوں کو دیکھتا بھی ہوں کہ وہ کنفیوز ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیطان نے تو صحیح کیا نا، اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ تو اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ یہاں سجدے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات تھی حکم کی، کہ اللہ کے حکم کو ماننا سب سے بڑی عبادت ہے۔ ابلیس نے وہی نہیں کیا۔ سجدے میں تو بات بھی آئیں گے جب کوئی شخص خدا کے حکم کے خلاف چلا جائے اور خدا سے بحث کرنا شروع کر دے۔ نہ میں سجدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں حکم کی بات۔ یاد ہے نا ابراہیم کے وقت کیا ہوا تھا جب اللہ نے ابراہیم سے کہا اپنے بیٹے کی قربانی کرو، تو کیا ابراہیم نے بحث کیا؟ وہ جانتے تھے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور میرا رب مجھ سے کئی زیادہ بڑا اور علم والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حکم کو ماننا سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے، اور شیطان نے وہی نہیں کیا۔ شیطان نے سوچا کہ مجھے اللہ سے زیادہ علم ہے، میں اللہ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، تو کفر کس نے کیا؟ کافر کون ہوا؟ شیطان۔ اینڈ اس بک کے اندر کئی اور چیزیں بھی ہے جس پر میں بات کرنا نہیں چاہوں گا۔ اس میں مسلمان اور عیسائیوں کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں، اصلی خدا یہ شیطان ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی مذہب اگر شیطان کا ہے تو اس میں وائلنس ہوگا، سیکریفائسز ہوں گی، ایول چیزیں ہوں گی، بٹ شیطان کا جو مین موٹیو ہے وہ آپ سے شرک کروانا ہے۔ تو وہ ایسے مذہب کا بھی فارم لے سکتا ہے جو خود کو امن پرست دکھاتے ہو، اور اسی سے وہ آپ کے ایمان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ آپ کے فلیش سے پہلے آپ کی سول پر اٹیک کرتا ہے۔ اگر روح کمزور ہو گئی تو انسان کا قابو اس کے جسم سے باہر ہو جائے گا، اور پھر اس کا جسم وہ چیزیں کرنے لگے گا جو وہ پہلے نہیں چاہتا تھا۔ خیر زیادہ ویڈیو لمبی نہیں تھی، میں اسی کے اوپر پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا آپ کو بھی اس کے بارے میں بتاؤں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، انفارمیٹیو لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بیل کو آل پر سیٹ کر لیں۔ میں ملوں گا پھر ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔